नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 12 जनवरी की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक एसएससी एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो व जानकारियां पहुंचते रहें। क्योंकि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अब लगभग 12 से 13 दिन का वक्त बचा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। और जीके जीएस की तैयारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को जीके जीएस की तैयारी संबंधी हर टॉपिक व पिछले वर्षों के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके सारे वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने 2024 के भी हर एक शिफ्ट के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग उन वीडियो को ज़रूर रिवीजन करें। क्योंकि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें कि जीके जीएस के सबसे ज़्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं। बढ़ते हैं अपने 12 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। 12 जनवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा यह बंगाल क्षेत्र में इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा संजय राउत को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्न में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में इसे सागा दावा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें से साइना नेहवाल जो है क्रिकेटर नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और जवाहरलाल श्रीनाथ ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन की एक प्लेयर है। अगला था, रवि कीर्ति ने निम्न में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो आंसर हो जाएगा पुलकेशिन सेकंड की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सत्रिया निम्न में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य का यह एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम का एक और नृत्य है जिसे कहते हैं बिहू नृत्य। अगला, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? तो आंसर हो जाएगा 30वां अंक प्राप्त करते ही वह प्लेयर जीत जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए क्या कार्य कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा स्थिरीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा बेरियम सल्फेट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और जीडी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न साइंस के भी पूछे जाते हैं हर एक शिफ्टों में। तो साइंस के भी प्रश्नों को पिछले वर्षों के रिवीजन करें। मैंने साइंस के प्रश्नों का वीडियो बनाकर डाल रखा है, तो आप लोग चैनल पर जाकर साइंस के प्रश्नों को भी पढ़ सकते हैं। अगला, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यह किस फसल की बात हो रही है? तो आंसर हो जाएगा जूट की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो है पश्चिम बंगाल राज्य आता है। अगला, निम्न में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा शोभना नारायण को ये सभी पुरस्कार मिले हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल जब भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कब तक होता है? तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रशुल्कों के लग जाने से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बैंक सेवाएं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, लू किस ऋतु की विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्टार्टअप इंडिया को किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 74.04%। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 आहार। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 12 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो आंसर हो जाएगा तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विच आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स? तो आंसर हो जाएगा प्लास्टिड्स। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जगन मोहन रेड्डी को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रिवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट? तो आंसर हो जाएगा प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का क्या माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मात्रा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अरंडी के बीज।
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य की अलरमेल वल्ली जिन्हें किस नाट्य के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इन्हें भारतनाट्यम नृत्य के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूत्रों का संग्रह है? तो आंसर हो जाएगा 1028 सूत्रों का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आंसर हो जाएगा खासी पहाड़ियों में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, अनुच्छेद 17। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान नहीं है? तो आंसर हो जाएगा धन विधेयक पारित करने के मामले में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? तो आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हार्नबिल उत्सव को कहा जाता है। और हार्नबिल उत्सव जो है किस राज्य का त्यौहार है? तो यह नागालैंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 12 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 किसने पेश किया था? तो आंसर हो जाएगा अजय कुमार मिश्रा ने पेश किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 22 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2005 में, जिसे मनरेगा कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मनरेगा योजना के तहत 100 दिनों का श्रमिक कार्यक्रम जो दिया जाता है, जिसमें 100 दिन का कार्य मजदूरों को मिलता है। अगला है, राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने, प्रविलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि यह शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास होती हैं। अगला है, तिरुवातिरकली त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में इस त्योहार को मनाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ओणम त्यौहार।
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसको प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं? तो आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? तो आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए किसकी सवारी करते थे? तो आंसर हो जाएगा ये हाथियों की सवारी करते थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 22 में वरिष्ठ अधिवक्ता को भारत के लिए अगला महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा यह थे आर वेंकटर मणि। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बीसीसीआई जो है क्रिकेट का एक बोर्ड है। अगला, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पेट्रो रसायन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नकद रूप से कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? तो इनमें से ग्रेनाइट अवसादी चट्टान नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मृत्तिका, शैल और बलुआ पत्थर जो है अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, आईसीसी अंडर 90 विश्व कप में अंडर 90 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऋषिकेश कनितकर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को देखकर आप लोगों को आइडिया लग गया होगा किस टाइप के किस टॉपिक से और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक इनमें से ऐसे हैं जिनमें हर एक शिफ्ट में प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। वह शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, उत्सव, फेस्टिवल, पंचवर्षीय योजनाएं, अनुच्छेद, संविधान, ये सभी टॉपिक से हर एक शिफ्टों में प्रश्न आए हैं। तो आप लोग इन टॉपिक पर विशेष ध्यान दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।